यानी कि मैं इस घर में रह रही हूं अपनी मर्जी से और बच्चों की तरह मेरे से व्यवहार किया जा रहा है जैसे बहन बेटियों से किया जाता है। अब कॉन्टैक्ट मैरिज विद द पर्सन हु इज माई चॉइस नेमली गुलाम हैदर। ये कहती है, देखो ये कहती है ना गुलाम मेरे पसंद नहीं था, इसमें कह रही है कि मैं शादी कर रही हूं अपनी मर्जी के, माई चॉइस नेमली गुलाम हैदर सन ऑफ अमीर जान रेजिडेंट ऑफ विलेज तालिका जखमाबाद। कहती है मैं गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं। कोई भी इंसान ये पैरा पढ़ सकता है, ये वाला पैरा, ये पैरा पढ़ो। अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं मैं, ये कहती है। अब क्या तेरा आग बढ़ गई? अब क्या हो गया तेरे? अब क्या हो गया तेरे? जब तू अपनी मर्जी से गुलाम हैदर से शादी करी, अपनी मर्जी से 4 बच्चे पैदा करे, अब क्या हो गया तेरे? क्यों भागे तू वहां से? फिर आगे कहती है दैट माई ओन विश कंसेंट एंड विदाउट फोर्स फियर विदाउट एनी प्रेशर अपॉन मी। कहती है मैं ये फैसला अपनी मर्जी से ले रही हूँ, बिना दबाव के, बिना डर के और बिना किसी प्रेशर के। आई हैव चूजन टू कॉन्टैक्ट मैरिज विद दी सेड गुलाम हैदर, और मैं गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। आई फील दैट ही विल कीप मी एज हिज वाइफ हुज आई विल पास हैप्पीली लाइफ। कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी, कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी। खुद कह रही है कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी। ये आप कोई भी पैरा नंबर 5 पढ़ें, पैरा नंबर 5 कोई भी पढ़ ले। पैरा नंबर 5 में कहती है कि मैं इसके साथ गुलाम हैदर के साथ खुश हूं और इसके साथ ही खुश रहूंगी। तो अब क्या हो गया तेरा? कुचला पड़ गया क्या? क्या हो गया तेरे? अब क्या हो गया तेरे? जब तू इसके साथ खुश थी, तूने लिख के दिया है, अब क्या हो गया तेरे? उसके बच्चे थे। और आगे लिखा दैट आई स्वेयर दिस एफिडेविट ऑफ माई ओन अकॉर्ड फ्री विल विदाउट फोर्स प्रेशर वियर एंड वॉलंटरी टू बी ट्रीटेड एज एविडेंस इन एनी टाइम ऑफ द नीड। ये कहती है मेरा एफिडेविट सबूत के तौर पर रखा जाए और कहीं भी किसी भी वक्त जो है इसको अगर जरूरत पड़े तो अदालत में बतौर सबूत पेश किया जाए। तो हम करेंगे ना अदालत में पेश। और ये इसका फोटो लगा हुआ है, ये इसका फोटो उस टाइम का लगा हुआ है। ये आप देखोगे, ये फोटो लगा है ऊपर। गुलाम हैदर का भी और इसका भी है। तो जो कुछ हुआ इसकी मर्जी से हुआ। ये टिक ही नहीं रही, घर से भाग रही है, 4 बच्चे पैदा करके भी भाग रही है, कहीं किसी के साथ रिलेशन में, कहीं किसी के साथ। बुरा हाल है। अब अगली हकीकत देखो। अब ये कहती थी कि मैं 4 साल पहले, इसका भैया भी कह रहा है कि 4 साल पहले तलाक हो गया था। ये कह रही है कि 4 साल पहले तलाक हो गया था। तो अगर 4 साल पहले तलाक हो गया था, वकील तू कहाँ का वकील है? तू सोचता ही नहीं कौन सी डेट। तू तेरा तो वो काम है कि फला तारीख को ये काम हुआ था और उस दिन तेरे से 13/2 फला को ये काम हुआ था। और हमने पूछ लिया उस दिन क्या था, शनिवार था, इतवार था। कह रहे उस दिन तो शनिवार था। पता चला उसको चेक किया डेट को तो उस दिन तो बुधवार था। इसको पता ही नहीं कौन सी बात कहनी है, उसको पहले समझता ही नहीं, बस गुमराह करता है लोगों को। ये देखो, ये वो डॉक्यूमेंट है जहां पर ये सीमा की फैमिली आईडी है। जैसे हमारी फैमिली आईडी है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही डाटाबेस फैमिली आईडी होता है। वो मैं दिखाता हूँ, ऊपर लिखा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये देखो आप, फैमिली, ये आप देखोगे, ये आपको मैं दिखाऊंगा। ये लिखा हुआ है फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दिख रहा है? ये देखो फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
ये फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और इसकी तारीख भी देखो, इसकी तारीख क्या है, 6/10/2022, 6/10/2022, यानी कि 2 साल पहले। और उस फैमिली आईडी में ये इसका नाम है सीमा, इसका आईडी कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये किसकी वाइफ है, बाप का क्या नाम है, इसका धर्म क्या है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखो, इसके पति का नाम क्या है, इसके पति का नाम ये देखो गुलाम हैदर, ये हस्बैंड लिखा हुआ है, ये लिख रहा हस्बैंड, ये हस्बैंड लिखा हुआ है। फैमिली आईडी में 2022 में 6/10/2022 को गुलाम हैदर को साइन करके कहती है कि मैं, उसका फैमिली आईडी जो बनी उसमें कहती है मेरा पति है, और इनका धर्म क्या है, वो इस्लाम धर्म इसके अंदर लिखा हुआ है। और देखो